दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो रियाया हो, चाहे वो हाकिम हो, चाहे वो महकूम हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वज़ीर हो, उस्ताद हो, शागिर्द हो, सबका मकसद एक है। एक चीज की तलाश में सभी लोग रहते। बादशाहों को भी इसकी जरूरत है, रियाया को भी उसकी ज़रूरत है, हाकिमों को भी उसकी ज़रूरत है, महकूमों को भी उसी की ज़रूरत है, ताजिरों को भी उसी की ज़रूरत, हर शख्स उसका ज़रूरतमंद है और सबको उसकी तलाश है। बताइए वो कौन सी चीज़ है? कामयाबी। दुनिया में जो भी है वो कामयाब होना चाहता है। कोई ऐसा है, किसी पागल से भी पूछिए तो वो भी चाहता है मैं कामयाब रहूं। हर शख्स कामयाबी चाहता है, लेकिन नजरिया कामयाबी का सबका मुख्तलिफ है। बादशाह सलामत ये सोचते हैं हमें तख्तो ताज मिल जाए तो हम कामयाब हो जाए, इलेक्शन में हम कामयाब हो जाए तो हम कामयाब, हमें कुर्सी मिल जाए, तख्त मिल जाए, हुकूमत मिल जाए। ताजिर ये चाहता है मेरी दुकान खूब अच्छी तरह चल जाए तो मैं कामयाब हूं। मुलाजमत करने वाला सोचता है मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी तनख्वाह अच्छी हो जाए तो मैं कामयाब हूं। उस्ताद ये समझता है मैं कायदे से अपना सबक शागिर्दों को पढ़ा दूं तो मैं कामयाब हूं। शागिर्द ये समझता है मैं सबक पढ़ के याद कर लूं और इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हो जाऊं तो मैं कामयाब हूं। बोलिए, दुनिया में हर शख्स कामयाबी चाहता है, लेकिन सबकी कामयाबी का नजरिया मुख्तलिफ है। बेशक। तो आखिर कामयाबी है क्या? चलो हम अपने रब से पूछते हैं कामयाबी क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कुरान से पूछते हैं कामयाब कौन है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने अपना बातिन दुरुस्त कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अंदर की चीज को पाकीज़ा कर लिया। व ज़करस्म रब्बिही फसल्ला, और अपने रब का जिक्र किया और नमाजें पढ़ी तो वो कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कद अफलहा मन तज़क्का, पाकीज़गी कैसे मिलती है? क्या पाकीज़गी आप समझते हैं कि दिन में 5 मरतबा गुस्ल कर ले और सफ़ेद कपड़े पहन ले तो वो पाकीज़ा हो गया? ये ज़ाहिर की पाकीज़गी मुराद नहीं है, अंदर की पाकीज़गी मुराद है। अंदर से जो पाकीज़ा हो जाए, नेक हो जाए, अंदर से पाकीज़गी के सबसे बड़े मुज़क्की जो दुनिया में आए वो हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व युज़क्कीहिम, सरकार अपने सहाबा को पाकीज़ा फरमाते थे, उनका तज़किया फरमाते थे, उनके ज़ाहिर को तो पाकीज़ा करते ही थे, उनके बातिन को भी पाकीज़ा करते थे। तो सबसे बड़े मुज़क्की हमारे सरकार हैं अल्लाह की मखलूक में। सुभान अल्लाह। फिर आपके बाद ये सिलसिला जानते, ये आपके औलिया, आपकी उम्मत के औलिया बुजुर्गाने दीन तक ये सिलसिला आया। तो ये दिल पाकीज़ा कैसे होता है? अल्लाह के जिक्र से पाकीज़ा होता है। बेशक। आप देखते हैं कि हमारे सलासिल तो दुनिया में बहुत है, फिर वो आके 4 सिलसिलों में ज़रा
बड़े 4 सिलसिलों में आके नुमाया हो जाते। सिलसिले नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले कादिरिया। और ये जलसा किस सिलसिले का है? सिलसिले नक्शबंदिया का। सिलसिले नक्शबंदिया में एक से एक बुजुर्ग पैदा हुए। सुभान अल्लाह। हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग। सुभान अल्लाह। उनसे पहले इसको सिलसिले नक्शबंदिया कहा जाता है, उनके बाद फिर अब मुजद्दिदिया कहा जाता है, लेकिन है सिलसिला वही सिलसिले नक्शबंदिया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारा अंदर पाकीज़ा कैसे होता है? अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह का जिक्र हमारे ये बुजुर्ग लोग करते हैं। कभी कभी अल्लाहू अल्लाहू की ज़र्ब दिल पे लगाते हैं तो दिल उससे नर्म होता है, पाकीज़ा होता है। जिक्र का एक मतलब कुरान भी है। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने जिक्र नाजिल किया यानी कुरान नाजिल किया और हम उसके मुहाफिज हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुरान को जिक्र से ताबीर किया गया। जो कुरान पढ़ता है तो कुरान मुक़द्दस की तिलावत से भी दिल नर्म होता है। सुभान अल्लाह। अब तो कुरान शरीफ लोग पढ़ना नहीं चाहते और मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई मुबारकपुर का नौजवान कहता है कि मैं कुरान पढ़ने नहीं जानता हूँ। सही बता रहा हूँ, बहुत तकलीफ होती है कि मुबारकपुर में कोई रह के कुरान पढ़ना ना जाने। तो ये हमारे लिए भी शर्म की बात है, आप सब के लिए शर्म की बात है। मुबारकपुर वो जगह है जहां दुनिया के मुख्तलिफ बर्रे आज़मों से जाहिल आके आलिम और मुहद्दिस बन के जाते हैं। बेशक बेशक। कहाँ अफ्रीका, कहाँ यूरोप, कहाँ अमेरिका, कनाडा से लोग आके यहाँ बच्चे जो उर्दू नहीं जानते, सही तलफ़ुज़ नहीं कर पाते, वो यहाँ अशरफिया में पढ़ के आलिम, मुहद्दिस, मुफ्ती बन के जाते। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और हमारे मुबारकपुर का नौजवान वो कुरान पढ़ना भी ना जाने, चिराग के नीचे अंधेरा। क्या बात है? मुझे गैरत आती है, मुझे गुस्सा भी आता है, गैरत भी आती है, शर्म भी कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सके आपके लिए। इतनी सारी मस्जिदें हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, आलिम हैं, हाफिज हैं। आप अगर चाहें तो उनके पास जाके अपना कुरान दुरुस्त कर सकते। बेशक बेशक बेशक। जितनी देर आप होटलों पे टाइम देते हैं, फालतू चीज़ों में लगे रहते हैं, अगर आधा घंटा भी रोज़ाना टाइम दे दें, चंद महीने दे दें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये हमारे अइम्मा आपको कुरान पढ़ना सिखा दें। बेशक। आप नहीं समझते कुरान की अहमियत? कुरान क्यों नाजिल हुआ ये बताइए। आप गाड़ी खरीदते हैं ना, गाड़ी जब शोरूम से कार खरीद के लाते मोटरसाइकिल भी लाते, तो जब कार लाते तो एक बुक भी मिलती है उसके साथ, किताब देते हैं एजेंसी वाले, शोरूम वाले किताब भी देते हैं। वो किताब होती क्या है, क्या लिखा रहता है उस किताब में? लिखा रहता है ये गाड़ी जो आप खरीद के ले जा रहे हैं ये डीजल इंजन की है, इसमें डीजल डालिएगा, पेट्रोल मत डालिएगा वरना ये रिजल्ट गलत देगी, इंजन सीज हो जाएगा। अगर पेट्रोल इंजन की है तो उसमें हिदायत लिखी रहती है, ये पेट्रोल इंजन की है, इसमें पेट्रोल डालिएगा, डीजल मत डालिएगा, इंजन सीज हो जाएगा, रिजल्ट गलत देगी, ये चलेगी नहीं सही, इतनी रफ्तार से इसको चलाइएगा तो एवरेज सही रहेगा, गाड़ी सेफ रहेगी, सारी हिदायत उसमें रहती हैं। तो जैसे कंपनी गाड़ी बनाती है तो उसके साथ एक बुक भी देती है उसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए, उसके चलाने के लिए,
वैसे ही अल्लाह ने जब हमें और आपको पैदा किया तो हमारी रहनुमाई के लिए एक किताब भी उसने हमें दी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसको कुरान कहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। उस किताब में अल्लाह ने हमें ये बताया है कि तुम्हें इस जिस्म में डालना क्या है। अगर हराम ग़िज़ा डालोगे तो ये जिस्म तुम्हारा गलत रिजल्ट देगा, तुम्हारी निगाहें बहकेंगी, तुम्हारी जुबान फिसल जाएगी, तुम्हारे कदम लग़्ज़िश खाएंगे, तुम्हारी फिक्र गलत हो जाएगी, तुम्हारी सोच मनफी हो जाएगी, तुम्हारा पूरा वजूद खराब हो जाएगा। जैसे गाड़ी में अगर पेट्रोल इंजन की है उसमें डीजल डाल देंगे तो वो रिजल्ट गलत देती है, वो सही चलेगी नहीं, वैसे ही हमारे जिस्म में अगर हराम ग़िज़ा जाएगी तो ये हमारा जिस्म भी सही काम नहीं करे। बेशक। इसीलिए हमारे जो बुजुर्गान दीन है ना, आप उर्स की तकरीब में बैठे हो तो सुनो ये सब कि हमारे बुजुर्गान दीन जो साहिब तसव्वुफ हैं वो इस बात पे जोर देते थे, सिद्क़े मकाल अक्ले हलाल। ये तसव्वुफ की रूह है, ये तसव्वुफ की जान है कि तुम्हें खाना क्या है, तुम्हें बोलना क्या है। अगर तुम्हारी जुबान सच्ची है और तुम्हारा रिज़्क़ हलाल है तो तुम जल्दी तसव्वुफ के मंजिल पे फायज हो जाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े बड़े हमारे बुजुर्गाने दीन अकाबिर, और जानते हैं बुजुर्गों की एक नजर कभी कभी पड़ जाती है तो बड़ा काम हो जाता। हमारे बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्ग लोग हलाल पर इतना तवज्जो देते। इमाम बुखारी के शयूख में इमाम बुखारी जिनसे हदीसें लेते थे, जानते हैं कितने थे, कितने उस्ताद उनके थे हदीस के। मैं भी पूरी तहकीक से बिल्कुल नहीं बता सकता, इतने ही थे, कम ज़्यादा हो सकते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन समरकंद गए एक बार तो लोगों ने उनसे कहा, समरकंद के जितने मुहद्दिसीन थे, उलमा थे, सब इकट्ठा हो गए, इमाम बुखारी को घेर लिया। जैसे आप लोग बैठे हैं सब बैठ गए। इमाम बुखारी से कहा, आप अपने असातिज़ा से जिनसे बराहे रास्त आपने पढ़ा है उनसे एक एक हदीस एक एक उस्ताद से सुना दीजिए। तो जानते हैं इमाम बुखारी बैठ के सुनाने लगे तो एक एक उस्ताद से सिर्फ एक हदीस बयान की और 1000 हदीस बयान की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिन गुजर गया, सिर्फ एक एक उस्ताद से एक हदीस बयान। सुभान। इतने आपके असातिज़ा, तो वो असातिज़ा कैसे थे हदीस के, जानते हैं? एक उस्ताद अपने हुजरे में बैठे हैं इमाम बुखारी के, एक साहब आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आपने पूछा कौन? कहा हुजूर बाहर तो निकले, ये देखें कौन आए हुए हैं। अरे भाई बताओ कौन आए हुए हैं? काश बादशाह के बेटे शहजादे आपसे मिलने आए हुए। ओहो किसी MP MLA के साथ अगर हमें और आपको बैठने को मिल जाए तो फोटो उसका हरदम जेब में रख के चलता। हाँ। ये देखिए हजरत साहब कहाँ बैठे हुए। लेकिन हमारे जो मशाइख थे, बुजुर्गाने दीन थे, जिन्होंने इल्म हम तक पहुँचाया है, हदीसें हम तक पहुँचाई हैं, अल्लाह के रसूल की अहादीस करीमा की खिदमत की है, उनकी खुददारी देखो, उनका तकवा देखो, उनका इस्तिग़ना देखो, कैसी बेनियाजी थी उनके अंदर। उन्होंने कहा अरे किसी आलिम किसी बुजुर्ग को लेके आए होते तो मैं निकलता भी बाहर, मुझे बादशाहों और बादशाहों के बेटों से क्या काम है। कहा हुजूर अरे बाहर तो निकले। खैर किसी तरह दरवाजा खोला और जो उनके मुसाहिब थे उन्होंने कहा ये हैं बादशाह ज़ादे, मिले आप इनसे। आपने इरशाद फरमाया सुनो, मुझे बादशाहों और बादशाहों के बेटों से क्या ज़रूरत है, अपनी लुंगी जो
खोसते हैं ना, वहां से एक रोटी का टुकड़ा निकाला और फरमाया कि जब तक मेरे पास है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और मैं इससे ज्यादा तो अपने रब से भी नहीं मांगता हूं, इन बादशाहों से मुझे क्या। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे अकाबिर और बुजुर्गों की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मैं अर्ज कर रहा था, कुरान में हमारी सारी जिंदगी की मुश्किलात का हल है। हम कुरान नहीं पढ़ते। आपने हजरत उमर का वाकया सुना ना, मैं कोई तफसील से नहीं सुनाऊंगा, वो तो आप सुनते रहते। हजरत उमर कितने सख्त थे हालत कुफ्र में कि सरकार उनके लिए दुआ करते थे, ये अल्लाह अबू जहल और उमर में से किसी एक को हिदायत दे दे। और कत्ल के इरादे से सरकार के निकले थे। किसी ने कहा आपके बहनोई सईद और आपकी बहन ये भी तो मुसलमान हो गई, क्या आप सरकार को कत्ल करने जाते हो, आपके घर के लोग मुसलमान हो गए। बस गुस्से में आ गए, अपने बहनोई की पिटाई लगाई, और बहन जब छुड़ाने आई तो उनको भी मारा। लेकिन उस वक्त जो बात उनकी बहन ने कही बड़ी अहम है, वो बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। इससे साबित होता है कि जिसको जिससे मोहब्बत हो, उस मोहब्बत को आदमी अपने दीन के लिए इस्तेमाल करे। हम अपनी दुनिया के लिए तो इस्तेमाल करते हैं। किसी दोस्त से मोहब्बत है तो उससे कहेंगे ज़रा हमें यूनिवर्सिटी लेके छोड़ दो, हमें आजमगढ़ छोड़ दो, हमें आजमगढ़ से ले आओ, हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। मोहब्बत है तो अपने दुनिया का काम लेने के बजाय हम अपने दीन का काम अगर उससे ले तो मोहब्बत का हक सही मानों में अदा होता। एक बहन को अपने भाई से मोहब्बत होती है तो बहन ने जवाब क्या दिया, उमर खबरदार सुन लो, आप मार रहे हो ना, जिस माँ का दूध तुमने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया। हाँ हाँ, सुभान। और याद रखो, तुम्हारी ये मार हमें दीन इस्लाम से नहीं हटा सकती। हाँ हाँ। मैं भी उसी माँ की बेटी हूं जिस माँ के बेटे तुम। हाँ। उमर याद रखो, ये जुमला कहना था जैसे तीर की तरह दिल में असर की। हाँ हाँ। बहन का जुमला। और उमर बिल्कुल डाउन हो गए, कहने लगे अच्छा वो कुरान जो तुम पढ़ते थे सुनाओगे। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी सुनाएंगे, आप तो अभी नापाक है, जाइए नहा के आइए। वाह वाह वाह। फिर आए, सुनाया कुरान। कुरान जब सुना है तो वहीं से उठे और सीधे दारे अरकम पहुंचे और जाके नबी के दामन से वाबस्ता होकर फिर इस्लाम में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उमर को जो हिदायत मिली है वो कुरान मुकद्दस सुनने से मिली है। जिस कुरान को आप सुनना नहीं चाहते, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप तिलावत नहीं करते, आपके इतने मसरूफ हो गए हैं कि आपके पास दुनिया के हर काम के लिए टाइम है, लेकिन कुरान मुकद्दस की तिलावत के लिए टाइम। सिलसिले नक्शबंदिया ही में मेरे ख्याल से हजरत फुज़ैल बिन अयाज आता। ये फुज़ैल बिन अयाज डाकू थे, और डाकू ही नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे। लोग जिस जंगल में रहते थे रास्ता नहीं चलते थे, कहते थे इधर से फुज़ैल यहां रहता है, यहां से मत चलो अभी लूट लेगा। लेकिन कुरान की तिलावत से इनको कुरान से मोहब्बत थी। एक काफिला गुजर रहा था, उसमें एक शख्स कुरान की तिलावत कर रहे थे। अलम याने लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि उनका दिल खौफे खुदा से लरस जाए। फुज़ैल बिन अयाज के कान में कुरान की इस आयत की आवाज गई तो उठे और कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल वक्त आ गया है, और उठे और ऐसी तौबा किया
कि फिर जैसे डाकुओं के इमाम थे तो अल्लाह ने इनको वलियों का इमाम बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, एजाज़ कुरान। सुभान अल्लाह। ये हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हो जो खुद साहिब कश्फ है, उनके शागिर्दों में से। इमाम आजम को क्या समझते हो? सिर्फ वो मसाइल बताते थे, वो बड़े बड़े औलिया के उस्ताद थे जो खुद साहिब कश्फ थे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कुरान से भी दिल नर्म होता है, अल्लाह के जिक्र से दिल नर्म होता है, दिल का तस्किया होता है। लेकिन एक चीज़ और आपसे अर्ज कर दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मंजिल बहुत देर में तय होती है, किसी अल्लाह के बंदे की निगाह पड़ जाए तो लम्हे में वो काम हो जाए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। हजरते पीर जमात अली मुहद्दिस अली पूरी से किसी ने पूछा कि हुजूर, शरीयत और तरीक़त में क्या फ़र्क है? किसी आम आदमी ने पूछा, देहाती था, तो उसको समझाने के लिए उन्होंने एक मिसाल दी। वो मिसाल पूरे तौर पर तो नहीं, लेकिन उसको समझाने के लिए उन्होंने एक गंवार आदमी को समझाना चाहा शरीयत तरीक़ा। तो आपने उससे कहा कि मैं उसको यहाँ की ज़ुबान में समझा दूँ। कि उन्होंने उसको समझाया कि मसलन एक चींटी अगर यहाँ से आजमगढ़ पैदल जाए तो कितना दिन लगेगा जाने में उसे? बोलिए। महीनों सालों लग सकता है, नहीं लग सकता? लग सकता। लेकिन अगर कबूतर के पर में जाके लग जाए और कबूतर उड़ के आजमगढ़ पहुंच जाए तो कितनी देर में वो चींटी पहुंच जाए? घंटे, आधे घंटे। तो उन्होंने कहा देखो, पैदल जाए तो इसको समझो शरीयत है, और अगर पर में लग जाए, किसी बुजुर्ग के साथ आदमी मुंसलिक हो जाए और जल्दी से तय कर ले तो समझ जाओ यही तरीक़त है। ये पीर जमात अली साहब ने समझा। तो कभी किसी बुजुर्ग की निगाह जब लगती है तो लम्हे भर में वो मसला हल हो जाया करता है, और उसी निगाह की जरूरत पड़ती है। मगर ये भी तो जरूरी है कि हम इस काबिल हो जाएं कि कम से कम किसी की निगाह पढ़ने के लायक तो हम वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अपने को इस काबिल तो बनाए कि निगाह किसी की हमारे ऊपर पड़ जाए। आप गौर करें, क्यों कोई शोर कर रहा, कोई आवाज लगा रहा, क्या मसला? बैठ जाएं आप लोग, जहां जहां जगह मिले बैठ जाएं। अभी तो तकरीर होनी है मौलाना साहब की, इंशाल्लाह शकील साहब भी फिर आएंगे, सुनाएंगे। और मैं तो आपके घर का आदमी हूँ, मैं तो सुनाते रहता हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ तकरीर करने, ताकि आप बैठ जाएं, इकट्ठा हो जाएं, फिर जब मजमा अच्छा हो जाए फिर इंशाल्लाह आप सुनेंगे। दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, ये हमारे जो बुजुर्गाने दीन हैं, अहलुल्लाह हैं, इनकी निगाह पड़ जाए तो काम जो मुश्किल होता है वो भी बड़ी जल्दी आसान हो जाता है। बेशक बेशक। इसीलिए बुजुर्गों से अकीदत रखी जाती है, बुजुर्गों से मोहब्बत रखी जाती है। वैसे तो हमारे सरकार की तालीम यह है कि मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो बड़ा छोटों पे रहम ना करे और जो छोटा बड़ों की इज्जत व तौकीर ना करे वो हम में से नहीं है। अल्लाह, यानी हमारे तरीक़े पर नहीं है। मजहब इस्लाम का तरीक़ा यही है, नबी की सुन्नत यही है, नबी का तरीक़ा यही है
कि जो बड़ा है वो छोटे का ख्याल रखे, रहम करे उस पर, और जो छोटा है वो अपने बड़ों की इज्जत करे, एहतराम करे। जब हर बड़े के एहतराम का ये आलम है तो जो अहलुल्लाह हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अल्लाह के महबूबीन हैं, उनके एहतराम से आदमी को कितना फ़ायदा होगा, दीनी और दुनियावी और सारी चीज़ें इंशाअल्लाह उसको मिलेंगी। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आया कि आप जब ठहरना होता था कहीं किसी के वहाँ, तो किसी जो गरीब मुरीद होता उसके वहाँ ठहर जी। अच्छा हम लोग तलाशते हैं एयर कंडीशन किसके घर में, वहाँ ठहरे। आराम कहाँ मिलेगा, गाड़ी किसके पास है वहाँ ठहरें, ताकि वो हमें एयरपोर्ट छोड़ दे, बस स्टेशन छोड़ दे, रेलवे स्टेशन छोड़ दे। सेठ साहब का मकान का वहाँ जाके हम हज़रत साहब आराम करेंगे और किसी से मिलेंगे नहीं। सेठ साहब के दरवाजे पे बैठा देंगे एक आदमी को जो डंडा लेके वहीं से भगाएगा सबको, अभी हज़रत आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, यहाँ से चलो तुम बोले जी। हाँ हाँ। और बहुत से, खैर चलिए मौजू नहीं मुझे अर्ज़ करना। तो हुजूर गौसे पाक एक आबादी में आए, क़याम करना था। उन्होंने कहा इस आबादी में जो सबसे गरीब आदमी है उसको देखो, मुझे वहीं क़याम करना है। देखिए फ़ायदा, बुजुर्गों की निगाह देखिए किस तरह नवाजना चाहते हैं लोगों। लोगों ने कहा हुजूर एक झोपड़ी है, बड़ा गरीब आदमी, आप वहाँ ठहर। बोले हाँ आज वहीं ठहर। गए उसका, वो खुश हो गया, ओ हुजूर गौसे पाक हमारी झोपड़ी में आ गए, सुभान अल्लाह, क्या शान, बड़ा खुश हुआ। हुजूर गौसे पाक ठहरे तो पूरी आबादी के लोगों में शोर हो गया कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी तो फला गरीब शख्स के वहां ठहरे। अब जितने लोग थे सब मिलने उसकी झोपड़ी में आए। कोई ये नजराना, कोई खाने की चीज, कोई पहनने का लिबास, कोई ये तोहफा, कोई वो तोहफा ला के उसका घर भर दिया। हजरत जब जाने लगे फरमाने लगे ये सारे तोहफे, तहाइफ, नजराने सब आपकी खिदमत में नजर। उसका काम हो गया। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। तो हम लोग तो नजराना वसूलने जाते हैं, अल्लाह, मगर अहलुल्लाह जो हैं वो अपने गरीब मुरीदीन को नवाजने के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, वाह वाह वाह। ये शान हमारे बुजुर्गों को, हमारे मशाइख की। दोबारा जब लोग उधर से गुजरे कुछ दिनों के बाद, तो देखा हुजूर गौसे पाक के कदमों की बरकत से वो शख्स ऐसा माला माल हुआ कि अब उसकी झोपड़ी उस शहर में, उस आबादी में सबसे अच्छी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इनके कदमों की बरकतें जाहिर होती हैं। बेशक। मशाइख चाहे वो सिलसिले नक्शबंदिया के, बल्कि सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्गों में हजरत अल्लामा जामी भी हैं। अल्लामा जामी भी ये सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग हैं, जो बहुत बड़े आलिम दीन, मौलवी आदमी। शरह जामी इन्होंने लिखी। दरसे निज़ामिया में जो शरह जामी पढ़ाता था पहले, अब तो दाखिल नहीं है हमारे यहाँ, तो वो बहुत बड़ा आलिम और मुदर्रिस कहलाता था जी। लोग कहते थे पहले कि कोई ऐसा मुदर्रिस दीजिए जो शरह जामी पढ़ा ले, जो मुल्ला हसन पढ़ा ले, वो बहुत बड़ा आलिम माना जाता था। ये अल्लामा जामी ने लिखा था उसको। और अल्लामा जामी बहुत बड़े आलिम थे। रोजे रखने पे आते तो एक एक महीना मुसलसल रोजे रखते, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नफली रोजे रखते चले जाते। एक मरतबा एक महीने का रोज़ा रखा, और रोज़ा रख करके फिर गए, शाम को भूख लगी थी बहुत, एक होटल में गए। होटल वाले से कहा भाई मुझे खाना खिलाओ, पैसा बताओ कितना होता है। उसने कहा इतने पैसे में हम खाना खिलाते। बोले पैसा लो।
पैसा दे दिया, कहा अच्छा बैठिए, खाने का इंतज़ार करिए। बैठने लगे, बैठ के इंतज़ार करने लगे अल्लामा जामी। और जब इंतज़ार करने लगे, इनके बाद जितने लोग आए सबको होटल के मालिक ने खाना दे दिया और इनको नहीं दिया। जब ये गुस्से से उठे और जाके कहने लगे, यार पैसा तो तुमने सबसे पहले मुझसे ले लिया और खाना अब तक नहीं दिया, मेरे बाद जो लोग आए सबको खिला दिया तुमने। 1 महीने से मैं मुसलसल रोज़े में हूँ, रोज़ा रखता हूँ, भूख लगी थी और तुमने खाने नहीं दिया। तो उसने कहा, मौलवी साहेब 1 महीने का रोज़ा आपने रखा तो कोई मेरे ऊपर एहसान किया, उस रोज़े से तो आपका नफ्स और मोटा हो गया। अल्लाह। ओ अभी समझ गए कि ओहो ये तो कोई आम आदमी नहीं है भाई, ये मैं समझ रहा था ये होटल वाले दुनियादार लोग हैं, ये तो कोई माना रखता है इसमें कि मुझे खाना नहीं दिया है, मेरी इस्लाह करना चाहता। फरमाने लगा, अच्छा ये बताओ भाई, अब मैं एक एहसान और करो, ये नफ्स जामी का, अब्दुर्रहमान जामी का मोटा हो गया है तो दुबला कहाँ होगा? ये वाह 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 वाह, कहाँ दुबला होगा? तो उस होटल के मालिक ने कहा, आपका हिस्सा यहाँ नहीं है, समरकंद में ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के वहाँ आपका हिस्सा, वहाँ जाइए। सुभान अल्लाह सुभान। तो अल्लामा जामी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चले, कहाँ आए? समरकंद। समरकंद के हुदूद में अभी आप पहुंचे ही थे कि ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार को मालूम हो गया कि अल्लामा जामी आ रहे हैं। खादिम को भेजा, कहा देखो मौलवी साहब हैं, ये मसला बहुत बताएंगे, तो जब ये आ जाए तो सोने के बर्तन में इनको लेके खाना लेके जाओ, ये खाएंगे नहीं, मौलवी आदमी मसला बताएंगे, लेकिन ये कह देना कि आपको खाना हो खाइए, नहीं तो जाइए यहाँ से। अल्लामा जामी जब आए तो खादिम लेके आया खाना, इनकी निगाह पड़ी बर्तन पे तो कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह, सोने के बर्तन में खाना? और मैंने कितनी तारीफ सुनी थी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार की, सोने के बर्तन में खाना तो नाजायज, मैं तो नहीं खा सकता। तो खादिम ने कहा ठीक है, नहीं खाएंगे तो जाइए आप। तो सोचने के ये जवाब कोई माना रखता है। वाह 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 वाह। उसमें से निकाला खाना, एक पत्थर पे रखा और पत्थर से उठा के एक लुकमा खाया था कि दिल रोशन हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल्ब रोशन हो गया। एक लुकमा ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अंदर गया तो काम हो गया। फिर उन्हीं के होके रहे, उन्हीं से मुरीद हुए। और फिर उसके बाद आप देखेंगे उनकी नात जो लिखी है, ज़िरहमत कुन नजर बरहाले ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह, तू ही तस्कीने दिल आरामे जा सब्रो करारे मन, रुखे पुर नूर बनुमा बेकरारम या रसूल अल्लाह, हमा तर गर्क दरियाए गुनाह मैं शफीए मन, बजुस्तु नीस दर रोजे शुमारम या रसूल अल्लाह। बड़ी लंबी नात है अल्लाह के रसूल की, कैसी एक एक शेर पे तकरीर किया जाए तो अच्छी खासी तकरीर। बेशक 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 जी। मेरे भाइयों, तो जब किसी अहले दिल की नजर पड़ जाए किसी पर, तो जो मनाजिल बहुत दिन में तय होते हैं, तो वो जानते हैं वो थोड़ी देर में तय हो जाया करते हैं। और इसकी जरूरत सबको है। तो उलमाए किराम जो बैठे हैं स्टेज पे ना, मैं समझता हूँ सब किसी न किसी शेख से मुरीद होंगे, होना भी चाहिए। हम भी मुरीद हैं महाराजा शरीफ से, सुभान अल्लाह। किसी न किसी से मुरीद होते हैं। क्यों होते हैं? आला हजरत इतने बड़े आलिम थे, मुजद्दिद थे, कम से कम 55 उलूम में आपको महारत थी। सुभान अल्लाह बेशक। सब कुछ होते हुए भी पीर की तलाश में गंज मुरादाबाद गए। शाह फजल रहमान के फजल रहमा आला हज़रत के दादा वहीं से मुरीद थे, वहीं से बैत थे। आला हज़रत गए तो उन्होंने बताया कि आपका हिस्सा यहाँ नहीं। फिर बदायूं गए, शाह अब्दुल कादिर साहब उन्हें
महरेरा लेके आए, हाँ। जिनके कसीदे में आला हजरत ने लिखा है, और तो और पीर तुमसे मिला। और जब महरेरा आए शाह आले रसूल अहमदी अलैहि रहमत और रिजवान की बारगाह में, तो जानते हैं पीर की निगाह पड़नी थी, उन्होंने समझ लिया कि ये बिल्कुल अपना दिल पाकीज़ा करके ले सुभान अल्लाह। मुरीद किया, और मुरीद करने के साथ साथ फौरन इजाजत व खिलाफत भी आला हज़रत को दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा महरेरा मुताहरा में तो इजाजत व खिलाफत फौरन नहीं दी जाती, यहाँ तो रियाजत कराए जाते हैं, मुजाहिदा कराया जाता है, मशक कराई जाती है, फिर कहीं उनको खिलाफत से नवाजा जाता है। मगर मौलाना अहमद रजा साहब को आपने फौरन खिलाफत दे दी। तो उनके पीर ने कहा, और लोग आते हैं तो मैला कुचैला दिल लेके आते हैं, उनको रियाजत करानी पड़ती है। मौलाना अपना दिल आईने की तरह साफ लेके आए थे, सिर्फ निस्बत की जरूरत थी, हमने वो उस निस्बत से उनको जोड़ दिया, वो मुकम्मल होके आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बड़े नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा, इतने बड़े आलिम रब्बानी वली बुजुर्ग, वो भी हुजूर अशरफी मियां अलैहि रहमा से मुरीद। सुभान अल्लाह। बेशक सबको जरूरत पड़ती है, पीर की जरूरत, एक कामिल की, मुर्शिद की जरूरत पड़ती है। इमाम राजी इतने बड़े आलिम, उनकी किताब है, देखिए आप, इमाम फखरुद्दीन राजी की कैसी कैसी किताबें नहीं लिखी, लेकिन जब इंतकाल का वक्त हुआ तो शैतान आ गया। अल्लाह के वजूद पर, एक होने पर वो दलील मांगने लगा, अल्लाह के मौजूद होने पर। एक दलील दी, दो दलील दी, तीन दलील, बताइए झांकनी के वक्त शैतान को दलील दे रहे और वो उनकी दलीलें काट रहा। 360 दलीलें इमाम राजी ने इब्लीस के जवाब में दिया। उनके पीर हजरत नजमुद्दीन कुबरा बहुत दूर वहां से वुजू कर रहे थे, कश्फ के जरिए उन्हें मालूम हो गया कि मेरा मुरीद जो इतना बड़ा आलिम है, झांकनी के वक्त में इस हालत में है। वहां से लोटा अपना फेंका और आवाज दी कि राजी, तुम्हें दलील देने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं कहते तुम कि मैं अपने रब को बगैर दलील के मानता हूं, मुझे अपने रब को मानने के लिए किसी दलील की। बेशक बेशक। इमाम राजी ने यह जवाब दिया और फिर ईमान पर उनका खात्मा हुआ। ये हाल है बुजुर्गों का, औलियाए किराम का, साहिबे कश बुजुर्गों का। उनकी जुबान से गुफ्ते वो गुफ्ते अल्लाह बुअद, घरचे अज हुल्कू में अब्दुल्ला बुअद। मौलाना रूम, जिनका मज़ार इस्तांबुल से तकरीबन 1 घंटे की फ्लाइट पर है, और उनका मज़ार इतना शानदार है कि वहाँ की हुकूमत लाखों रुपए कमाती है उनके मज़ार से। हुकूमत टिकट बांटती है जाने के लिए, देखिए टिकट लेके उनके मज़ार पे जाना पड़ता। ये उनकी शान है मौलाना रूम की, ऐसी रौनक है उनके मज़ार पे, सुभान अल्लाह। लोग बताते बड़ी रौनक। मौलाना रूम, आज उनकी मसनवी दुनिया के हर मजहब के लोग पढ़ते हैं, बल्कि अंग्रेज गोरे तो अंग्रेजी में उसका तर्जमा पढ़ते हैं, आशिक हैं उनके मसनवी के। हम लोग उनकी मसनवी नहीं पढ़ते, दूसरे लोग उनकी मसनवी पढ़ते हैं। मौलाना रूम कुछ किताबों में कुछ लिख रहे थे। एक साहब आए, उन्होंने कहा ये क्या है मौलाना साहब? बोले तुम्हें इसके बारे में क्या पता चलेगा, क्या है, तुम क्या जानो? बस उन्होंने इनकी सारी किताबें उठाई और तालाब में फेंक दी। ये बड़े नाराज हुए, यार तुमने तो मेरी सारी कमाई तालाब में डाल दी, सारी किताबें जो मैंने लिखी थी वो तुमने तालाब में डाल दी।
क्या किया तुमने? तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता ये क्या है? उन्होंने भी जवाब दिया तुम्हें क्या मालूम। कहा अब सुनो, तालाब में गए, एक एक किताब निकाला तालाब से, बिल्कुल सूखी पानी का नामो निशान नहीं। सुभान अल्लाह। एक एक किताब निकाल के दिया, कहा मौलाना रूम देखो भीगी है कि सूखी है। ये देख रहे हैं कि किताबें तालाब से निकाल रहे हैं और सूखी हैं। फिर तो उन्हीं के होके रह गए। ये बुजुर्ग कौन थे? ये ख्वाजा शम्स तबरेज थे, सुभान अल्लाह। जिनकी मौलाना रूम उनसे करीब हुए, उनसे मुरीद हुए, और फिर उनकी शान में लिखा मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी, कि मौलाना रूम कभी भी मौलवी नहीं हो सकते जब तक इन्होंने मौलाना शम्स तबरेज की खिदमत नहीं की, खादिम नहीं बने, तब तक हकीकत में ये मौलवी नहीं हुए। तो किताबों से भी पढ़ना जरूरी है। हुजूर गौसे पाक ने बगदाद में आकर के, जानते हैं 18 साल की उम्र में आए और 25 साल तक आपने 25 साल की उम्र तक आपने पढ़ा, 25 साल में फारिग तहसील हुए, लेकिन आप उनकी सवाने पढ़िए, तकरीबन 91-92 साल की उनकी उम्र है। उन्होंने दीन की तबलीग 50 साल की जब उम्र हो गई तब शुरू किया। आलिम तो वो 25 साल में हो गए थे, किताबें तो उन्होंने 25 साल में पढ़ ली थी, लेकिन ये 25 साल उम्र के किसमें गुजारा उन्होंने रियाजत की, इराक के जंगलों में सूफियाए किराम के साथ मुराकबे में, चिल्ले में, लोगों की सोहबतों में, बड़ी बड़ी खानकाहों में, बड़े बड़े बुजुर्गों के वहां जाके उन्होंने उनसे कसबे फैज हासिल किया और फयूज़ो बरकत हासिल किए, लोगों को पढ़ा। फिर उसके बाद 50 साल के बाद उन्होंने वाज कहना शुरू किया। ये 25 साल तक जानते हैं लोगों को पढ़ा। जो कहा है ना, हदीस शरीफ में आया है कि आदमी के पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, माँ की गोद से लेके कब्र की आगोश तक आदमी पढ़े, इल्म हासिल करे। तो क्या पढ़े? किताबें पढ़े? नहीं, कुछ दिन तो किताबें पढ़े, फिर जमाने को पढ़े, लोगों को पढ़े, लोगों के दिल को पढ़े, उनके चेहरे को पढ़े, हालात को पढ़े, फिर वो बैठे काम करने के लिए। तो जब उसके सामने जमाने के हालात होंगे तो इंशाअल्लाह उसका फैसला सही होगा और दीन का काम वो सही। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो हमारे जो बुजुर्गाने दीन थे, अहलुल्लाह थे, उनकी यही शान है। बड़ी मेहनत किया है लोगों ने दीन के लिए। आज तो हम लोग सोचते हैं एक उर्स कर दें और उसके बाद फिर सोए रहें, सुबह ठाठ से ना फजर ना ऐशा ना जोहर, सारा फैज़ हमें हासिल हो जाए। ऐसे थोड़ी हो जाए। नहीं नहीं, आप किसी भी बुजुर्ग का उर्स करें तो ये देखें कि वो उन बुजुर्गों का हाल क्या था, उनकी रियाजत क्या थी, उनका तकवा क्या था, उनकी परहेजगारी क्या थी। मैं तो ये कहता हूँ जिस भी बुजुर्ग का उर्स करें आप, उनकी कम से कम एक आधा भी आप अपना लें तो इंशाअल्लाह आपके दिल की दुनिया बदल जाए। बेशक बेशक बेशक। 2 चीज़ों पर, सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल, 2 चीज़ों पर अगर हम तवज्जो दे दें तो इंशाअल्लाह हम लोग खुद कामयाब हो जाएंगे। बेशक बेशक। इसका ख्याल रखिए, खाने पीने में ख्याल रखिए कि हम खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत बम्बई जाते थे तो हमारे ज़िले के एक थे हाजी शमसुल हक साहब अलीमी, मुस्तफ़ा बाज़ार बम्बई में वो रहते थे। तो हज़रत ख़त लिखते थे उनको कि मैं फ़लाँ तारीख़ को आ रहा हूँ फ़लाँ ट्रेन से। तो वो स्टेशन आते थे और हज़रत को लेके जाते थे। वो कोई बहुत बड़े सेठ नहीं थे, एक कमरा था बम्बई में, उसको खोली कहते, खोली एक कमरा था बस। तो वो जब हजरत जाते थे तो अपना कमरा वो खाली कर देते थे और हुजूर हाफिज मिल्लत उसमें रहते थे। तो अकरम भाई, कभी कभी हमारे बड़े बड़े सेठ लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि हमारे यहाँ कोई बड़ा आलिम ठहरे ताकि लोग समझें कि वो फला सेठ के वहाँ रहते हैं। कभी कभी सेठ लोग भी मशहूर हो जाते हैं उससे।
कि इनके वहाँ फला, अब वो अपनी तिजोरी में ऐसा बंद कर लेते हैं कि किसी से मिलने मिलने नहीं नहीं जी। एक बार मैं गया वहाँ मध्य प्रदेश में, कौन सी जगह, मंदसौर गया। एक बुजुर्ग थे, अब उनका इंतकाल हो गया, नाम नहीं लेंगे। बुजुर्ग बहुत नेक थे, इसमें कोई शुबा नहीं। वो सोए हुए थे, उन्हीं के कमरे में इत्तेफाक से मैंने अपना झोला जब पढ़ रखा था, मैं भी तकरीर करने गया था वहाँ, तो उसमें दवा थी मेरी और मुझे कुछ बुखार था। अब जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुँचा कि लाओ वहाँ से दवा निकाल के खा लूँ एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ हरगिज़ नहीं। मैंने कहा अरे भाई मुझे दवा खानी है। ना 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 हजरत आराम फरमा। मैंने कहा आप ही जाके आहिस्ता से मेरी दवा, मेरा झोला ले आओ, मुझे दवा खाना है, टाइम हो गया। लेकिन वो साहब ऐसे सख्त दिल कि वो बिल्कुल एकदम भजिद, और फिर मेरा भी दिमाग खराब हुआ और मैंने जो सुनाना था, चल यहाँ से हट, कहाँ से आ गया चल। तो बुजुर्ग को सबसे ज्यादा पहचानते हैं, बुजुर्गों के आदाब हमने तुम लोगों को बताया, तो तुम हमको सिखा रहे। वाह 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 वाह। चल यहाँ से। अब वो मैं गया, अपनी दवा वानी हो, तो मौलाना साहब आए, बोले अरे हजरत ही किसको आपने डांट दिया, तो बहुत बड़ा अमीर आदमी। हम कहा बाप जाने अमीर गरीब, हमने तो अपना काम जो करना था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बम्बई के जो बड़े बड़े अमीर लोग, सेठ लोग थे, जिनके यहाँ बहुत से लोग ठहरते थे, कोई ऐब की बात नहीं है, उनको मालूम हुआ हुजूर हाफिज मिल्लत शमसुल हक साहब के वहाँ ठहरते हैं, ये तो कोई खास आदमी नहीं, इनकी आँख खोली है उसी में ठहर जाते हैं। तो वो लोग शमसुल हक साहब से आके मिले कि भाई हमारी ख्वाहिश है कि हजरत हमारे यहाँ ठहरे। तो उन्होंने कहा भाई देखिए हजरत हमको ख़त लिखते हैं कि मैं आपके वहाँ आ रहा हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपके वहाँ जाएं। हाँ हजरत खुद अगर जाएं आपके वहाँ तो मैं रोक तो नहीं सकता, लेकिन वो मुझे खत लिखते हैं तो मेरा काम है कि स्टेशन से उनको लाना, अपने वहाँ ठहराना, मैं उसको अपनी सादत समझ। बेशक बेशक जी जी, वाह वाह। तो उन लोगों ने कहा अच्छा कब आएंगे हजरत? बोले फला तारीख को आने वाले हैं फला ट्रेन से। तो उन लोगों ने सब मालूम कर लिया और वो स्टेशन डायरेक्ट पहुंच गए, ये भी पहुंचे लेने। हाफिज मिल्लत उतरे तो वो लोग भी आ गए, हजरत ने देखा, फरमाया आप हजरत। तो शमसुल हक साहब ने कहा हुजूर ये आपको अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश क्या है भाई बताओ ज़रा हजरत से तुम ही लोग। उन्होंने कहा हुजूर हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे यहाँ ठहरें। तो हाफिज मिल्लत ने बगैर किसी तामुल के नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैं शमसुल हक साहब आपके वहाँ ठहरना, वाह वाह वाह, मुझे किसी के वहाँ नहीं ठहरना, मुझे आपके वहाँ ठहरना। आपको अपने वहाँ ठहराना है कि नहीं बताइए, न ठहराना हो तो बताइए, फिर मैं कोई दूसरा दरवाजा देखता। उन्होंने कहा हुजूर मैं तो लेने ही आया हूँ, इसीलिए वाह वाह वाह। ये लोग मुझे तंग कर रहे थे। मैंने कहा भाई तुम लोग खुद हजरत से बात कर लो। तो उन्होंने कहा ना ना बिल्कुल नहीं, मैं और कहीं नहीं ठहरूंगा, मैं सिर्फ आपके वहाँ ठहरूंगा। उन्होंने कहा हुजूर इनके वहाँ कोई ख़ास एहतमाम नहीं है, एक ही कमरा है, उसमें आपको दिक्कत। अरे बोले कमरा उमरा छोड़ो, मुझे सबसे ज़्यादा सुकून वहीं मिल। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा अच्छा हुजूर क्या इतना करेंगे कि हमारी गाड़ी पे बैठ के वहाँ तक चले जाएं इनके घर तक? बोले हाँ ये कर सकता हूँ। उन्होंने ला के छोड़ दिया। शमसुल हक साहब का बयान है, वो सुनिए जो हाफिज मिल्लत ने क्यों फरमाया। शमसुल हक साहब फरमाते हैं जब रात हो गई तो हजरत ने मुझे बुलाया, फरमाया शमसुल हक साहब सुनिए आपके वहाँ मैं क्यों ठहरता हूँ और कहीं नहीं ठहरना चाहता, इसलिए ठहरता हूँ कि आपका कारोबार हलाल है, मैं किसी ऐसी जगह नहीं ठहरना चाहता जहां मुझे मालूम। हाँ हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत। आज मुबारकपुर के गलियों में जो रौनक है, हाफिजे मिल्लत की जो मोहब्बत है, उनकी अजमत है, उनके कारनामे हैं, मामूली नहीं है। सिर्फ इसलिए कि वो एक मौलवी नहीं थे, वो खुदा तरस अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे। अपने ठहरने में, अपने बोलने में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी चाल ढाल में, हर चीज़ में
वो अल्लाह से खौफ रखते थे। बेशक। तो उनकी ज़ुबान में तासीर, उनके कामों में तासीर, उनके हर अदा में तासीर, कुरान और सुन्नत के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो उनका एहसान इतना है हम तमाम लोगों पर कि मुबारकपुर के लोगों, आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, जो अशरफिया को जानता होगा, अगर आप कह दोगे कि मैं मुबारकपुर से आया हूं, तो उसके देखने का अंदाज बदल जाएगा, उसकी निगाह बदल जाएगी, उसके दिल में मोहब्बत और एहतराम का जज्बा होगा। ये सब हमारे इन बुजुर्गों के कदमों की बरकत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमें बेअदब नहीं बनना है, हमें बाअदब रहना है। मुबारकपुर का कोई मुसलमान बेअदब हो जाए, हरगिज नहीं, अदब ही से तो सारी चीजें मिलती हैं। अदब व एहतराम रखिए, किसी भी सिलसिले का बुजुर्ग हो उसका एहतराम कीजिए। ठीक है, आप अपने पीर से अकीदत गायद दर्जा रखिए, मगर किसी के पीर की तौहीन मत कीजिए, किसी के पीर को छेड़िए नहीं। जितनी मोहब्बत होनी चाहिए आप उनसे भी रखिए, लेकिन अपने पीर से सबसे ज्यादा बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उनसे मोहब्बत रखिए, उनसे अकीदत रखिए, और देखिए कि हमारे पीर करते क्या है, पाबंदी कैसी शरीयत की करते हैं, उठने बैठने में क्या अंदाज है, सोने जागने में क्या अंदाज है, वही सब चीजें अपनाइए। इसलिए मुरीद होया जाता है। मुरीद सिर्फ इसलिए नहीं होया जाता कि पीर साहब फूंक देंगे तो हम गरीब हैं तो अमीर बन जाएंगे, नहीं, इस काम के लिए नहीं। कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा वला तअदु ऐनाका अन्हुम। तुम उनकी सोहबतों में अपने आप को डाल दो जो अपने रब को सुबह शाम याद करते हैं और वो रिज़ाए इलाही के लिए याद करते हैं। तुम तो दुनिया की जिंदगी की जीनत तलाश करते हो, यानी किसी के पास उठो बैठो, किसी के पास किसी की सोहबत में रहो अल्लाह वाले के, तो दुनिया की जीनत के चक्कर में न रहो। इस नीयत से उठो बैठो कि इनके जरिए से हमारी आखिरत बेहतर। बेशक बेशक। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उग़्दो आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिया औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिसा फतअलिक। सुबह करो आलिम बन के या तालिब इल्म बन के। अगर आलिम नहीं बन सकते, तालिब इल्म नहीं बन सकते, तो किसी इल्म की मजलिस में बैठ करके सुबह कर लो। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। तदारुसुल इल्म सआतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाया। रात के थोड़े से हिस्से में इल्म की बातें कर लेना, सुन लेना, ये पूरी रात शब्बेदारी से बेहतर है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि इल्म की मजलिस में बैठो, अगर ये भी नहीं कर सकते, इतना मौका नहीं है, तो और मुहिब्बा, तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उनसे अकीदत रखो, उनसे मोहब्बत रखो। वला तकुनिल खामिसा, और तुम पांचवें मत बनना, इन्हीं चारों में रहना। आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, हर आदमी आलिम तालिब इल्म नहीं हो सकता। और मुस्तमिया, इल्म की बातें सुनने वाले बन जाओ। ये भी नहीं बन सकते तो अहले इल्म से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। पांचवें मत बनना, सरकार फरमाते वरना हलाक हो जाओ। तो हमें अपनी जुबान भी काबू में रखनी है, अपना दिल भी काबू में रखना है, समझ रहे, और अदब व एहतराम हर बुजुर्ग का करना है, हर बड़े का करना है। और अल्लाह वालों का तो एहतराम बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के वली है। वो मोहब्बत भी अल्लाह की वजह से है, अल्लाह के लिए है। इस मोहब्बत पे भी अल्लाह ताला आखिरत में हमें अजर अता फरमाएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस मजलिस खैर को कबूल फरमाए, उर्स की इस तकरीब को कबूल फरमाए, और हमें आपको सबको अल्लाह अपने महबूबों में शामिल फरमाए और अपने महबूबों के मोहब्बत करने वालों में शामिल फरमाए। आज की ये मजलिस जिन हमारे भाइयों ने मुनक़िद की है, बड़ी मेहनत की है, इन्होंने बड़ी दावतें जा जा के दी हैं और बड़ी गुजारिशात भी की है। मुझसे गए मदरसे में कि मौलाना साहब तकरीर करनी है। मैंने कहा देखो आप लोग भाई जलसा एक ही रात में दो जलसा एक ही बुजुर्ग का करते,
और ऐसा ना करो। लेकिन खैर कुछ चीज़ें होनी होती, आइंदा इसका ख्याल रखिएगा कि एक ही रात में 2 जलसे ना होने पाए, आगे पीछे कर लिया करो थोड़ा, जी, ताकि हर जगह लोग फैज़ उठा सकें। बेशक बेशक जी। अल्लाह ताला आपको, आपके जो शेख के सारे मुरीदीन हैं, बिलखुसूस सरैया शरीफ के हमारे बुजुर्गान दीन, उनके सारे मुरीदीन को आपस में मोहब्बतें अता फरमाए, आमीन। एक दूसरे की कद्र, एक दूसरे में मोहब्बत इत्तेहाद पैदा फरमाए, आमीन। और बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए, आमीन, हम आमीन। सब की इस्लाह फरमाए। आमीन। और जिन लोगों ने बहुत मोहब्बत से मेहनत करके आज की इस मजलिस का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन्हें इसका वाफिर हिस्सा अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया, इसमें जो हक़ है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, ख़ुद मेरे समझने में जो गलतियाँ हैं, वो सब मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, ख़ुद हक़ पे कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।